खुद घूम रहे 50 लाख की गाड़ी में, भगवान को मंदिर में बैठा है। अब हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ रहते। साहब भारत की इतनी बुरी अर्थव्यवस्था है, इतनी बुरी अर्थव्यवस्था, क्या कहूं मैं एक बार मुंबई में गया तो मैंने एक बड़े सेठ को देखा, उनकी बड़ी बड़ी कंपनी थी, खूब बड़ी बड़ी। अरे हमने कहा सेठ जी बहुत अच्छी कंपनी बनाई। बोले हाँ। हमने कहा बंगला बहुत अच्छा बना है। बंगला में घुसे, बहुत प्यारा बंगला, बगल वाला बंगला था। हमने कहा जी बंगला तो और अच्छा लग रहा है। बोले महाराज जी हमारे डॉगी के लिए। हमने कहा डॉगी के लिए मतलब? बोले चलो आपको दिखा दें। हम अंदर पहुंचे तो विदेशी कुत्ता होता ना सफेद कलर का, इतना था। उसके लिए लेटने के लिए बढ़िया स्लीप बेल के वो क्या बोलते गद्दा, उससे भी अच्छी एक। हमने कहा ये गद्दा कितने का है? बोले महाराज जी इसके लिए स्पेशल 7 लाख का गद्दा मंगाया। हमने कही तो हमसे सही तो यही है। बोले का है? हमने ही कहा 7 लाख को गद्दा मिल रहा, इतो बड़ो मकान मिल रहा, इतो बड़ो बंगला मिल रहा। हमने कहा चलने के लिए? बोले महाराज जी 4 करोड़ की ओडी गाड़ी मंगवाई। बोले महाराज जी आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमने कहा हम तो काम चलाओ सरकार है। बाद में बोला 1 साल बाद उसका फोन आया, महाराज जी आप जिस कुत्ते को देख करके गए वो मेरा डॉगी मर गया, आप उसको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आए? हमने कहा भैया हम तो नहीं आए। बोले 13वीं कर रहे हैं उसमें जरूर आ जाना। ये भारत की अर्थव्यवस्था है। अब इससे आप लोग समझिए, मैं हंसी भी कर रहा हूं और सीरियस बात भी समझा रहा हूं। डॉगी के लिए 50 करोड़ का इतना बड़ा बंगला, डॉगी को देखने के लिए 2 लाख की एलईडी टीवी, डॉगी को लेटने के लिए 5 लाख का गद्दा, वीवीआईपी 4 सीलिंग की व्यवस्था। और अगर किसी से कह दो भैया धर्म का काम हो रहा है, 11 बच्चियों की शादी हो रही संकट मोचन धाम पे, आप एक ही बच्ची की शादी के लिए जुम्मा उठा लो। अभी तो घाटे में चले गए थे, अभी पिछली साल 5 लाख के घाटे में थे। गरीबों की मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। अनाप शनाप पैसा बर्बाद करवा दो, उसके लिए संसार खड़ा हो जाता है। हाँ संसार खड़ा हो जाता है। अभी सबरे लगे हैं चिल्लाने के लिए, मंत्री जी तुम तो कैसे करो, एक हीरो को तो उतारो, कैसे आवे। पैसा की चिंता नहीं करना, कहीं से भी आएगा रुपया। भले हम लोग 50-50 हजार रुपए जोड़े, लेके जोड़ करके जरूर एक हीरो को जरूर बुलाओ। बताओ साहब, ये है भारत की अर्थव्यवस्था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हाड़ मास के व्यक्ति को आपने 10 घंटा देख लिया तो आपका मन भर गया? वही 5 लाख 7 लाख रुपए अगर आप अपने गांव में हर वर्ष एक कार्यक्रम करवाते हो, और इन्हीं 5 लाख रुपए में से अगर 2 बिटिया का, 2 गरीब कन्याओं का अगर विवाह संपन्न होता है, तो वो जब जब जिएंगी, जब जब वो उस बेड पर बैठेंगी, जब जब वो उस कुर्सी पर बैठेंगी, जब जब वो उस अलमारी को खोलेंगी, तब तक उन्हें याद आएगा कि सरीला में मेरा ब्याह हुआ था। हीरो को दूसरी बार फोन लगाना, हेलो साहब आप सरीला आए थे? बोले नहीं नहीं नहीं, अब नई बुकिंग करो, पैसा नया दो। ये संसार का नियम। संसार में जीना है तो अद्भुतता के साथ जियो, और करना है तो क्या करो? बोले धर्म करो और कर्म करो, संतों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, संतों के प्रति अपने आप को डालो, आदत डालो। ये संत कहीं दूसरी जगह से नहीं आते। बार बार संत अगर आपके ग्राम में आया, बार बार अगर कोई सिद्ध पुरुष, महान पुरुष आपके नगर में आकर के बैठा है, तो समझ लो ये बालाजी की कृपा और बांके बिहारी लाल का पूर्ण 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 आशीर्वाद है, जो आपके घर में संत का आगमन। यही भगवान की कृपा है। अब कितने व्याख्या करूं, ये तो जगत है। जगत में तो एक से एक रंग है। जगत जी भी बैठे सामने, इनके भी अनेक रंग हैं। लेकिन जगत के रंग को छोड़ करके जगत के परमात्मा में अगर आप जुड़ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो।